दोस्तों, आजकल आप टीवी न्यूज चैनल्स और यूट्यूब पर ये खबरें सुन ही रहे होंगे कि दुबई भयंकर बाढ़ से डूब चुका है। दुबई में जितनी बारिश 2 सालों में होनी चाहिए थी, उस बारिश ने महज 24 घंटों में ही पूरे दुबई शहर को डुबोकर रख दिया, जिससे वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर सवाल यह उठता है कि जिस देश में पानी की इतनी कमी है, तो वहाँ पर इतनी बारिश हुई तो कैसे हुई, और दुबई जैसा अमीरों का शहर डूबा तो कैसे डूबा? क्या इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कुछ और? क्या पृथ्वी का अंत नजदीक है कि जहाँ पर सूखा है वहाँ बाढ़ आ गई है और जहाँ पर पानी हुआ करता था वहाँ सूखा पड़ चुका है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई में हुई इस भयंकर बारिश का कारण खुद दुबई की सरकार ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई की सरकार इस भयंकर बारिश की जिम्मेदार कैसे है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि दुबई शहर एक मरुस्थलीय देश संयुक्त अरब अमीरात देश में स्थित है। मरुस्थलीय देश होने के कारण वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। इसी पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार को समय समय पर आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ती है, जिससे वहाँ की पानी की कमी को दूर किया जा सके और साथ ही एयर पोल्यूशन के लेवल को भी कम किया जा सके। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बादलों में कुछ केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को हवाई जहाजों की मदद से बादलों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों में कंडेंसेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसके बाद बादलों में पानी की बूंदें जमा होने से वे भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। अगर किसी जगह का तापमान ठंडा होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, वहाँ वे बर्फ के रूप में गिरने लगती हैं, और अगर किसी जगह का तापमान गर्म है तो वहाँ वे पानी के रूप में बरसने लगती हैं। दुबई की सरकार ने इसी तकनीक का सहारा लेते हुए ये आर्टिफिशियल रेन करवाई थी, जिसका खामियाजा आज वे बाढ़ के रूप में भुगत रहे हैं और साथ में उनके आसपास के पड़ोसी देशों को भी ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते ओमान में 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्होंने तूफान से पहले और तूफान के दौरान कोई क्लाउड सीडिंग करवाई ही नहीं थी। यह बारिश कुदरती है, यह कहकर उन्होंने अपनी सफाई पेश की। दोस्तों, इस बारिश का कारण अगर क्लाउड सीडिंग नहीं है, तो क्या धरती का क्लाइमेट चेंज होना इसकी वजह है? क्या धरती का अंत होने वाला है? लेकिन दोनों ही स्थिति में इसका जिम्मेदार खुद इंसान ही है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके खुद ही प्रकृति से खतरा मोल लिया है। अब दुबई जैसे शहर में वहाँ की सरकार ने अपने लोगों को एक से एक बढ़कर सुविधाएं तो उपलब्ध करा दी, जैसे कि मॉल, पार्किंग एरियाज, आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल्स, बैंक्स, कार्यालय। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में वहाँ की सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें तो बस यही लगता था कि यहाँ तो बारिश केवल नाम मात्र की ही होती है और जो थोड़ी बहुत होती है वो हम अपने मन मुताबिक आर्टिफिशियल तरीके से करवा लेते हैं। ऐसे में बाढ़ जैसी समस्या तो होगी ही नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि बारिश इतनी भयंकर हो जाएगी कि पूरा शहर और आसपास के इलाके भी डूब जाएंगे। दुबई जैसे गर्म देशों ने तेल बेच कर पैसा तो कमा लिया, पर उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने शहरों के आधुनिकीकरण में लगा दिया और बाकी का जो पैसा टूरिज्म से आता था उन्होंने उसको समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में लगा दिया। अब जब एक साफ सुथरे चमचमाते हुए शहर की ही बात आती है, तो वहाँ पर उन्होंने जमीन को भी खूबसूरत बनाने के लिए उसे कच्चा नहीं छोड़ा और सीमेंट और टाइल्स लगाकर सड़कों को खूबसूरत बना दिया, जिससे कि पानी रिश्ता तो कहाँ रिश्ता। एक तो उन्होंने ड्रेनेज होल ही नहीं बनवाए और दूसरा उन्होंने सुंदरता के लालच में कच्ची जमीन ही नहीं छोड़ी। इस वजह से दुबई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो वहाँ पर इन हालात का कारण खुद वहाँ की सरकार ही है। इसीलिए मित्रों, हमें कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ने हमें जितना भी दिया है वो बहुत दिया है। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसका नतीजा वे देश भुगत भी रहे हैं। अगर विश्व के सारे देशों ने मिलकर इस स्थिति में कोई उचित कदम नहीं उठाया, तो वो दिन दूर नहीं, पूरी दुनिया को प्रकृति के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। आशा है मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।